अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वफाकी बजट की तारीख तीसरी बार तब्दील, पहले 7 जून फिर 10 जून, अब 10 जून को भी बजट पेश नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अहम तरीन अपडेट। और वफाकी मुलाजमीन के लिए एक तशवीशनाक खबर कि हफ्ता की छुट्टी ख़त्म, तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, आज के व्लॉग में हम आपको बताते हैं। माली साल 2024-25 का बजट अब 12 जून को पेश किया जाएगा जी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं, तो उनकी वापसी पे फिर कुछ तैयारियां बाकी हैं। तो इसलिए आज की ये जंग न्यूज़ की खबर है कि 10 जून को भी बजट पेश नहीं होगा, 12 जून को बजट पेश होगा। जबकि सरकारी मुलाजमीन ने 10 जून को बड़े धरने का ऐलान किया हुआ है। अब उससे मुतल्लिक क्या डेट वो धरने की भी डेट आगे लेके जाते हैं या 10 से ही धरना स्टार्ट हो जाएगा, जो अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आज तो रहमान बाजवा साहब ने 10 तारीख के धरने की बात की है, लेकिन ये अभी खबर आई है कि 10 को तो बजट है ही नहीं, 12 को बजट है। तो ये तीसरी बात जो है ये डेट तब्दील हुई है। एक बड़ी खुशखबरी है, पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा जी। ये एक बड़ी तशवीश थी। एक खबर थी कि 60,000 से ज़्यादा जो पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, फिर 1 लाख की खबर थी। लेकिन आज की ये एयरवाई न्यूज़ की खबर है कि वज़ीर आज़म ने हदायत की थी वज़ीर ख़जाना को, तो अब वज़ीर ख़जाना ने IMF को राज़ी कर लिया है, पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मुज़ाकरात हुई IMF के साथ, तो IMF को कायल कर लिया गया है कि पेंशन के ऊपर कोई मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, तनख्वाहों पे भी मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा, उस हवाले से भी खुशखबरी है। पाकिस्तानी हुकाम IMF से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो है वज़ीर ख़जाना को हदायत दी थी कि जी IMF के पास जाएँ और जो उनका तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाने का जो मुतालबा था वो वापस करवाया जाए, क्योंकि पहले ये IMF का मुतालबा था कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जाए, तनख्वाहदार तबके को और कारोबारी तबके को एक ही लाइन में खड़ा किया जाए। लेकिन ये अच्छी खबर है आज की कि एक तो पेंशन पे भी मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा तनख्वाहदार अफराद के ऊपर इनकम टैक्स बढ़ाने का फ़ैसला मुअख्खर। तो ये आज की अच्छी खबर है, खुशखबरी है। इसके अलावा जो हमारे वफाकी मुलाजमीन हैं उनके लिए तशवीशनाक खबर है कि 2022 में एक दफ़ा ये जो हफ्ते की छुट्टी थी ये अप्रैल में ख़त्म की गई, फिर जून में दोबारा से छुट्टी रिस्टोर की गई। अब दोबारा खबर आ रही है जी कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हफ्ते की छुट्टी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। कल एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर थी, आज ये जंग न्यूज़ की खबर है। तमाम अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज की भी ये खबर है, आज न्यूज़ की भी, कि 1 जुलाई से हफ्ते की सरकारी छुट्टी ख़त्म करने का फ़ैसला। सिर्फ इतवार को छुट्टी होगी, वफाकी हुकूमत के इक़दामात शुरू, हतमी मंजूरी काबीना देगी। अच्छा, एक इसमें ये हम आपको अपडेट दे दें कि लास्ट टाइम भी जून में जो 2022 में अप्रैल में ये छुट्टी ख़त्म हुई थी, तो आर्म फोर्सेस की ये छुट्टी उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई थी। डिफेंस पेड सिविलियन की छुट्टी है। अगर ये छुट्टी ख़त्म भी हो जाती है तो अगर 2022 का जो रूल देखा जाए तो डिफेंस पेड सिविलियन की भी और आर्म फोर्सेस की छुट्टी उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो इसलिए अगर ये छुट्टी अब ख़त्म भी हो जाती है तो उस रूल के मुताबिक जो साबका नोटिफिकेशन था 2022 में, जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस पेड सिविलियन की छुट्टी उस वक्त ख़त्म नहीं की गई थी। अब क्या आती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब कंफर्म होगा। तनख्वाहों से हवाले से एक खुशखबरी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। ये है जी खबर पंजाब से। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हम तनख्वाहों में 20% इजाफे का सोच रहे हैं। साथ ये भी कहा है कि जी हम वफाक की तर्ज पे तनख्वाहें बढ़ाएंगे। तो अब दुआ करें, वफाक का बजट पहले है कि वफाक कोई अच्छा फ़ैसला करे ताकि सूबे भी, अब तो KPK ने भी कह दिया है कि वफाक की तर्ज पे हम तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। तो आज ये 42 न्यूज़ की खबर है कि तनख्वाहों में 20% इजाफे की पंजाब गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है। इससे मुतल्लिक भी जो अपडेट आएगी हम आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।